नूर बानो, नूर बानो, हाँ जी। कहीं टिक के बैठ जाओ, अल्लाह करम कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। चुप करें आप। हाय शेर अली पुत्र, तू अपने मामू को साथ नहीं लेके आया? मैं बताता हूँ, बैठे आप। परे हो? हाँ। वो मैंने थाने से पता किया है, मामू को जेल में भेज दिया है, अब उसकी जमानत करवानी पड़ेगी। शुक्र है या अल्लाह, आज की रात तो सुकून से गुजरेगी। क्या मतलब है? मेरा भाई तो इतना जीनियस है, उसको क्यों जेल में भेज दिया? ना उस बेचारे का जुर्म क्या था? दफा 44 लगी हुई थी और मामू के पास मौजर था। मौजर? और उसके पास तो कोई मौजर नहीं। मौजर तो तेरे डैडी का है। हाँ जी। अब डैड को ही लाइसेंस लेकर जाना पड़ेगा, सुबह वकील से बात करेंगे और उसकी जमानत करवानी पड़ेगी। ओए पुत्र, जब तक मैंने वहां पहुंचना है, उन्होंने मार मार के जामनू रंग का कर देना उसको। चुप करे। मैं आ गई अपने भाई की वजह से बड़ी परेशान हूँ। हाय मेरे खुदा, मेरा भाई जेल में कितना परेशान होगा। वो परेशान होने वाली जिन्स नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। भाई है वो मेरा। हैं? वो तो किसी एंगल से लगता ही नहीं भाई तुम्हारा। बहरहाल परेशान ना हो, मैं कल खुद जाऊंगा और उसकी जमानत करा के उसे वापस ले आऊंगा, ठीक है? हाँ जी। अम्मी, क्या बात है, आपका मूड क्यों खराब है? मेरी किस्मत खराब है। वो पूजा दीवे वाले तुम्हारा बाप, उसके साथ मैं ब्याह ही गई। अम्मा जान, लगता है फिर अब्बा के साथ आपकी लड़ाई हो गई। ऐसा क्या कह दिया अब्बा ने? वो कहता है कि उसके पास मेरे लिए पैसे ही नहीं है। अल्लाह करे वो जो दिया उठाए फिर रहा ना, वो जलाने के लिए उसको माचिस ही ना मिले। अच्छा अच्छा, आप अपना मूड तो ना खराब करें। हम बात करती हैं ना अब्बा से कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। चलो आओ माही। हम करती हैं बात, अब्बा की चहेती हैं। हाँ? वो क्या तुम दोनों ही मेरे पीछे पड़ गई हो? वो क्या बोला मैंने तुम्हारी माँ को? आपने बोला है अब्बू। क्या बोल रहा है जनाब? आपने ये बोला है अब्बू जान कि मेरे पास अम्मा के लिए पैसे नहीं हैं। कोई 40-50 हजार रुपया तो महीने का वो मुझे मुंह पे फैशन का ले लेती है, और अब उसे सर्जरी का शौक चढ़ा हुआ है। तो करवा देना। लाडो रानी, तू बड़ी सैड ले रही है अपनी अम्मा की। हमारी अम्मा आपकी वाइफ भी तो है ना। और अगर थोड़े से पैसे लगाकर आप सर्जरी करवा देंगे तो आपकी वाइफ और यंग लगेंगी और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी ना। और गल सोने बाजी आई है मैं। ओए अगर सलीम दीवे की तरजीह खूबसूरती होती ना, तो तुम्हारी अम्मा मेरी वाइफ ना होती। सलीम दीवा साहब जी बिस्मिल्लाह। क्या कहा है आपने? क्या मैं खूबसूरत नहीं? ओए नहीं भी है तो कोई बात नहीं, पिछले 30 सालों से तुम्हारे साथ गुजारा कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्यों? ओए खूबसूरत बीवियों के शोहर अक्सर शक्की होते हैं, और तुम जैसी बीवियों के शोहर मुतमईन। क्या मतलब है आपका अब्बू? और देखो बेटा, अगर वैफ खूबसूरत हो तो गैर मर्द उसे घूर घूर के देखते हैं, उस पर लहने शहने मारते हैं, और अगर वैफ तुम्हारी माँ जैसी हो तो कोई देखता भी नहीं है। ना तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं इतनी बुरी हूँ? वो बुरी कब कहा मैंने? मेरा मतलब है कि तुम खूबसूरत हो। खूबसूरत नहीं भी हो तो क्या हुआ? चला। देखो मेरी बात सुनो, सीरत की सर्जरी करने वाला दुनिया में कोई सर्जन नहीं है, ये बंदे को खुद ही करनी पड़ती है। बस बस, मैं सब तेरी सियासतें समझती हूँ सलीम दीवे, बस बहुत हो गई, समझे? और अम्मी, यार, पंचायत के फैसले तो आसान बात है, घर की पंचायत सर पे ही बैठ जाती है।